एक शाम राहुल अपने दोस्तों अमन, सोनू और विक्की के साथ बैठा था। राहुल तो हमेशा बोलता है कि तुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता, तो चल आज तेरी हिम्मत टेस्ट करते हैं। राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार, डर किस बात का? ये सब कहानियां होती हैं लोगों को डराने के लिए। विक्की ने धीरे से कहा, तो फिर आज रात उस जंगल वाली हवेली तक चल। सुना है वहां नौकरानी की आत्मा दिखती है। राहुल थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, लोग कहते तो बहुत कुछ है, पर असल में कुछ नहीं होता। सोनू ने उकसाते हुए कहा, देख भाई, अगर तू गया और कुछ नहीं हुआ तो हम सब मान लेंगे कि तू सबसे बहादुर है। राहुल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, आज रात में जाऊंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें खुद भी डर लग रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक थी, पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। राहुल अकेला जंगल की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और चेहरे पर धूल जमी थी। राहुल ने उसे उठाया। ये यहाँ कैसे आई? उसने सोचा। कुछ पल उसने गुड़िया को घूरा। उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसने गुड़िया फेंक दी। बेवकूफी है ये सब, वो खुद से बोला और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, आगे जाना मना है। राहुल रुक गया। अजीब है, दिन में तो कभी ये बोर्ड नहीं दिखा। वो बुदबुदाया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा, और वो आगे बढ़ गया। हवेली सामने थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर दरारें और दरवाजा आधा खुला। हवा चलने पर दरवाजा क्रीक की आवाज कर रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली। बस अंदर देखकर वापस आ जाऊंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसे सामने एक परछाई दिखी। कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई हिली। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ, राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर आई। वो साधारण कपड़ों में थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत धीमी आवाज में बोली, मेरा खरगोश खो गया है, उसे ढूंढ रही हूँ। राहुल ने हैरानी से कहा, इतनी रात को? आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरत हल्का मुस्कुराई। कभी कभी कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, उन्हें ढूंढना ही पड़ता है। राहुल बोला, मैंने रास्ते में झाड़ियों से आवाज सुनी थी, शायद उधर हो। औरत ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। दोनों उसी जगह पहुंचे जहां राहुल ने आवाज सुनी थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक सफेद खरगोश बाहर भागा। मेरा प्यारा मिल गया, वो धीमे से कहती है। राहुल ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मिल गया, अब आप घर जाइए। औरत ने कहा, मेरा नाम फूल कुमारी है। राहुल बोला, अच्छा नाम है। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। हर किसी को हर जगह नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। राहुल समझ नहीं पाया। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। सुबह राहुल अपने दोस्तों के पास पहुंचा। अमन ने पूछा, क्या हुआ, गया था ना?
राहुल ने सब कुछ विस्तार से बताया। जब उसने कहा और उस औरत का नाम था फूल कुमारी, तीनों दोस्त एकदम चुप हो गए। सोनू की आवाज कांपने लगी। तू पक्का यही नाम बोली थी? हाँ, राहुल बोला। विक्की बोला, फूल कुमारी उस हवेली की मालकिन का नाम था। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने धीमे से कहा, कहते हैं नौकरानी ने उन्हें मार दिया था और अब उनकी आत्मा किसी को हवेली में जाने से बचाती है। राहुल के हाथ कांपने लगे। बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान से इंद्रधनुषी रंग बरसे तो सारे जानवरों का रंग बदल गया। जंगल में सब कुछ रंग बिरंगा हो चुका था। पेड़ पौधे, नदियां और यहाँ तक कि हवा भी रंगों से सराबोर थी। इसी रंगीन जंगल में एक बैंगनी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चतुर। वो पहले से भी ज्यादा चालाक हो गई थी और अब उसका रंग गहरा बैंगनी था, जो रात के अंधेरे में उसे और भी रहस्यमय बनाता था। वहीं एक समझदार खरगोश था जिसका नाम कालू था। उसका शरीर काला हो गया था और उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमकदार दिखती थीं, मानो उनमें ज्ञान की किरणें चमक रही हों। दोनों ही अपने अपने गुणों के लिए पूरे रंगीन जंगल में मशहूर थे। बैंगनी लोमड़ी चतुर बहुत ही चालाक थी। वो हमेशा अपने खाने के लिए नए नए तरीके सोचती रहती थी। एक दिन चतुर ने सोचा कि अगर वो जंगल के राजा शेर से ज्यादा स्मार्ट साबित हो जाए तो सब जानवर उससे और भी ज्यादा सम्मान करेंगे। चतुर ने जंगल में एक बड़ा सा रंगीन जाल बिछाया और आसपास के जानवरों को फंसाने की योजना बनाई। उसने सब जानवरों को बताया कि उसने एक स्वादिष्ट और रंगीन भोजन का इंतजाम किया है और सबको वहां आने को कहा। जानवर उत्साहित होकर खाने के लिए आए, लेकिन रंग बिरंगे जाल में फंस गए। चतुर ने बड़ी ही हंसी मजाक में उन्हें बचाने का वादा किया। जब जंगल के जानवर रंगीन जाल में फंस गए तो काला खरगोश कालू ने सोचा कि उन्हें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। उसने धीरे धीरे जाल के किनारे पर जाकर बैंगनी लोमड़ी चतुर से कहा, चतुर, तुमने हम सबको यहाँ फंसाया है, अब कृपया हमें छोड़ दो। चतुर ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे सामने एक सवाल हल कर सको। कालू ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, पूछो आपका सवाल। चतुर ने पूछा, यदि मेरे पास 5 रंगीन सेब हैं और मैं तुम्हें 2 दे दूं तो मेरे पास कितने रंगीन सेब बचेंगे? कालू ने तुरंत जवाब दिया, चतुर, अगर तुम्हारे पास 5 रंगीन सेब हैं और तुम 2 देती हो तो तुम्हारे पास अभी भी 3 रंगीन सेब बचेंगे। चतुर ने सोचा कि खरगोश ने सही जवाब दिया है। उसने सोचा कि खरगोश इतना स्मार्ट है कि वो जाल को खोलने में हमारी मदद करेगा। उसने अपने रंगीन जाल खोल दिए और सब जानवरों को आज़ाद कर दिया। बैंगनी लोमड़ी चतुर ने महसूस किया कि चालाकी के साथ साथ समझदारी भी बहुत ज़रूरी है। उसने काला खरगोश कालू की तारीफ की और कहा, कालू, तुमने सही जवाब देकर हमें बचा लिया। मैं अब कभी भी दूसरों को धोखा नहीं दूंगी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा रंगीन जंगल और भी सुरक्षित और खुशहाल बनेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चालाकी के साथ साथ समझदारी और सच्चाई भी महत्वपूर्ण है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दोस्ती और सहयोग से हमारा समाज मजबूत बनता है। और काला खरगोश कालू की ये कहानी बच्चों को मित्रता, सहयोग और समझदारी का महत्व समझाती है। उम्मीद है कि ये कहानी बच्चों को पसंद आएगी और उन्हें सकारात्मक मूल्यों को अपनाने में मदद करेगी।